सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1.3 ऑफ करोड्स एंड करोड्स। द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। तो नीचे कुछ नंबर लिखे हैं, उनको शो किया गया है इंडियन सिस्टम में भी और अमेरिकन सिस्टम में भी। अब ये जो अमेरिकन सिस्टम है इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ऑफ नेमिंग न्यूमरस एंड प्लेसिंग कॉमाज। तो कोई भी नंबर लिखा है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमाज कैसे लगाएंगे, वो सारा लगा के आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमाज इन बोथ सिस्टम्स। तो जो कॉमा लगा उसको भी आप ऑब्जर्व करो। तो चलिए देखते हैं। इंडियन सिस्टम की बात कर लें तो ये लिखा है आपका 1000। कॉमा यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, राइट से चलने पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाई, ये हमने देख लिया। क्या पढ़ेंगे इसको, 1000 पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, एक जीरो और बढ़ा दिया गया तो राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं जो कि लगा हुआ है। एक जीरो बढ़ाओगे तो ये 1000 से 10,000 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जीरो बढ़ाते जा रहे हैं और उसका नाम बदलता जा रहा है। 1 लाख हो जाएगा, एक और बढ़ा दोगे 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, या इसको हम 100 करोड़ कहते हैं। कॉमास की बात कर ले तो देखो 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लगाए, ठीक है। यहाँ भी राइट से चले तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा। नेक्स्ट देखो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। इसी तरह चलते जा रहे हैं। लास्ट वाले में भी देख सकते हो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा है। अमेरिकन सिस्टम की बात कर ले, यहाँ भी ये 1000, इसको पढ़ेंगे भी 1000। एक और ज़ीरो बढ़ा दिया हमने 10,000, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया तो ये 100,000 हो गया। इंडियन सिस्टम में हम 10,000 के बाद 1 लाख पे मूव कर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये 100 में भी बात कर रहा है। 10,000 के बाद 100,000 भी आ रहा है और कॉमा अभी तक तो वही है, राइट से चलने पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा है। फिर 100,000 के बाद आएगा 1 मिलियन, यहाँ पर लाख नहीं होता, मिलियन आ जाता है। 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर अगला कॉमा भी 3 डिजिट के बाद है। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2-2 डिजिट पे कॉमा था, यहाँ पर हर 3 डिजिट पे बाद कॉमा है, यानी वही सेम थ्रू आउट चलेगा। 1 मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, इन एक जीरो बढ़ा देंगे तो फिर एक और जीरो अगर बढ़ा दोगे, या हम कह सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक जीरो बढ़ जाता है, तो आएगा 100 मिलियन। फिर उसके बाद आएगा 1 बिलियन, ठीक है। तो एक एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह से नाम इसका बदलता जा रहा है। और कॉमा राइट से हर 3 डिजिट के बाद है। ये सारा हमने देख लिया। यही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है कि इंडियन सिस्टम के अंदर कॉमास के बारे में आपने क्या देखा कि डिजिट्स को हम ग्रुप कर रहे हैं 3, 2, 2, 2 ये वाले पैटर्न में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कॉमा किनके किनके बीच में लग रहा है, थाउजेंड्स वाले नंबर के बीच में, लैक्स वाले, करोड्स वाले, इन सबको हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। अमेरिकन सिस्टम की बात कर लें तो डिजिट को ग्रुप किया है यूनिफॉर्मली, यानी बराबर से 3, 3, 3 वाले पैटर्न से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। यानी थाउजेंड्स वाली जो डिजिट है वो 2 कॉमास के बीच में रहेंगे। इसी तरीके से मिलियंस वाले, बिलियंस वाले, ये सब कॉमास के बीच में रहेंगे। अब जो इंडियन सिस्टम है नेमिंग का नंबर्स का, उसको फॉलो किया जाता है भूटान के अंदर, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार, इन सब जगह इंडियन सिस्टम चलता है। जो वर्ड लाख है और करोड़ है वो ओरिजिनेट हुआ है, यानी वो कहाँ से निकला है ये, तो ये वर्ड निकला है संस्कृत के वर्ड से। तो संस्कृत का एक वर्ड है लक्ष और दूसरा है कोटि, इसी से ये दोनों वर्ड निकले हैं, लाख और करोड़। अमेरिकन सिस्टम भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख को हम नंबर्स में कैसे लिखते हैं, पहले हम 1 लिखेंगे फॉलोड बाई 5 जीरोज। 1 लिखा और 5 जीरोज लगा दिए। कॉमा लगाना हो तो राइट से 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, ये हमने लगा दिया। 1 करोड़ की बात कर लें, इसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे फिर उसके बाद 7 जीरोज लगा दो, ये हमने ऐसे कर दिया। यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। अ लाख इज 100 टाइम्स 1000। लाख 100 टाइम्स है 1000 का, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 100 टाइम्स कह रहा है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो तो क्या होगा, 1, 2 जीरो यहाँ के, 3 जीरो यहाँ के, तो 1 के साथ 5 जीरोज आ जाएंगे कि नहीं, और 1 उसके बाद 5 जीरो क्या कहते हैं, 1 लाख। तो हम कह सकते हैं 1 लाख है क्या, 100 टाइम्स 1000 का। इसी तरीके से करोड़ 100 टाइम्स है लाख का। लाख में आपके 5 जीरोज होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो उसके भी आ जाएंगे, टोटल 7 जीरोज हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 1 करोड़। इसी तरीके से एन अरब इज 100 टाइम्स करोड़, दैट इज 100,000 इज 1 लाख, 100 लाख इज 1 करोड़, 100 करोड़ इज 1 अरब। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी जीरोज डज 1000 लाख हैव। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। 1000 लाख पूछा है ना, तो पहले 1000 लिखो, 1000 में 1 के बाद 3 जीरो, लाख में 5 जीरो, तो लाख के भी 5 जीरोज लगा दो। क्या हो गया, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो 10 करोड़ हो गया कि नहीं।
तो आपसे पूछा क्या था कि कितने जीरोज होंगे, तो यहाँ पर जीरो देख लो, 3 2 5 2 7 8 जीरोज होंगे। 3 जीरोज आपके 1000 के और 5 आपके लाख के, तो हो गया 8 जीरोज। हाउ मेनी जीरोज डज 100,000 हैव, तो 100 के 2 जीरो, 1000 के 3 जीरो, हो गया 5। द नंबर, ये जो नंबर आपको लिखा हुआ है, कैन बी इजिली रेड बाई प्लेसिंग कॉमाज फर्स्ट, अगर कॉमा लगा दे तो आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ए वाला है, यानी यहाँ पर इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, तो ये आपके 1 10 100 वाला हो गया, ये दोनों आपके थाउजेंड्स वाले हो गए, ये लाख वाले हो गए, करोड़ वाले हो गए, और ये अरब वाले हो गए। तो हम क्या पढ़ेंगे, 9 अरब। यानी हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉमा के बीच में जो डिजिट्स लिखी है उसको एक साथ पढ़ते हैं। जैसे ये 9 है अलग, इसको 9 अरब पढ़ दिया। 8 और 7 को 87 पढ़ेंगे, तो 87 करोड़ हो गया। फिर 6 और 5 इसको मिलाकर पढ़ो, 65, ये लैक्स वाली पोजीशन पे, तो लाख हो गया। अब ये 01 तो सिंपल 1 है, अगर कोई भी नंबर है उसके शुरू में अगर 0 लगा दो तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको हटा सकते हैं। तो 01 या सिंपल 1 पढ़ सकते हैं, और ये थाउजेंड वाली प्लेस पे है तो आ जाएगा 1000। फिर 234 तो आप पढ़ ही सकते हो, तो 234 हमने लिख दिया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 987 करोड़, क्योंकि करोड़ वाले केस में अभी हमने ऊपर देखा उसको 100 तक ले जा सकते हैं। यानी जैसे 1000 और लाख में हमने देखा ना कि 10,000 के बाद एक जीरो बढ़ाओगे तो सीधे लाख हो जाएगा, 100,000 नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। इसी तरह 10 लाख के बाद फिर 1 करोड़ हो जाएगा, एक जीरो अगर बढ़ेगा तो। लेकिन करोड़ के केस में एक और जीरो हम बढ़ा सकते हैं, यानी वो 10 करोड़ के बाद एक जीरो बढ़ाओगे तो 100 करोड़, यानी हंड्रेड्स के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अरब यूज़ नहीं करना चाहते तो 987 करोड़ और फिर वही 65 लाख 1234, तो ये इंडियन सिस्टम में हो गया। फिर बी वाला देख लो, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा रहे हैं, तो ये आपकी 1 10 100 वाली पोजीशन हो गई, ये थाउजेंड्स वाली पोजीशन हो गई, और 1000 के बाद इसमें क्या आता है, मिलियन आता है, तो ये मिलियन वाली हो गई, और ये बिलियन वाली हो गई। 9 बिलियन 876 मिलियन, देखो 876 दोनों कॉमा के बीच में है, पूरा का पूरा हम एक साथ पढ़ेंगे। इसी तरीके से 501 1000 और 234, ये अमेरिकन सिस्टम में हो गया। अब पेज नंबर 9 पे जो फिगर इट आउट है उसको भी हम कर लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट दियर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम्स। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है पहले ये समझो, फिर उसका आंसर देंगे। नहीं तो होता ही है कि पूछ कुछ रहा होता है, आंसर कुछ दे देते हैं, जितना पूछ रहा है उससे ज़्यादा दे दिया या उससे कम बता दिया। तो पहली चीज़ ये कह रहा है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं उसको आपको रीड करना है। किस फॉर्म में रीड करना है, 2 सिस्टम हमने पढ़े हैं, तो कह रहा है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अंदर आप रीड करो, फिर उसके बाद उसका नंबर नेम लिखो। अब 2 अलग अलग चीज़ें पूछ रही है, दोनों आपको बतानी है। रीड कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल आपको दे दिया, देखो ये जो नंबर आपको यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में दिया था उसको हम रीड कैसे करेंगे। रीड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम नंबर और वर्ड्स दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये 9 जो है नंबर के फॉर्म में लिखा है, ऐसे नहीं लिखा, NINE नहीं लिखा, नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, और उसकी जो प्लेस है वो अरब करोड़ लाख इस फॉर्म में लिखी हुई है, वर्ड्स के फॉर्म में। यानी जब रीड करना है तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो कॉमा के बीच में है वो नंबर एक साथ करके और फिर वो जिस प्लेस पे है वो लिख दो। जैसे जो 9 है वो अरब वाली पोजीशन पे है, तो 9 एज इट इज़ हमने नंबर लिख दिया, क्योंकि 9 तो लिखा है तो पढ़ना जानते ही है कि भाई इसको 9 कहते हैं। फिर कहाँ पर है अरब, ये वर्ड्स में हमने लिख दिया। तो ये होता है रीड करने का तरीका, कि भाई रीड करोगे तो आप कैसे पढ़ोगे। दूसरी चीज़ आपसे पूछा रहा है राइट दियर नंबर नेम्स। नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, पूरा वर्ड में लिखना होगा। वहाँ पर आप सिंपल जैसे ये है ना कि 9 ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पूरा वर्ड में रहेगा NINE, इस तरह से करके पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको लिख के दिखानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर नेम लिख दिया या आपने ऊपर जैसे लिखा है रीड करने वाला उसी तरह लिख दिया। रीड आपको करना है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अंदर, और फिर दोनों ही सिस्टम में, इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में, उसके नंबर नेम लिखना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ए वाला आपका ये नंबर है, इसको पहले तो हमको रीड करना है इंडियन सिस्टम के अंदर, तो आप लिखोगे रीडिंग। अच्छा, पढ़ने के लिए हम पहले कॉमाज लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे तब पढ़ना वाली आसान हो जाएगा। तो ये 1 10 100 वाली पोजीशन हो गई, और ये 1000 वाली हो गई, ये लाख वाली हो गई। कॉमा के बीच में जो चीज़ें होती हैं, यानी कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, कॉमा के बीच में जो भी नंबर्स होंगे, जो भी डिजिट होंगी, वो एक साथ पढ़ी जाएंगे। जैसे 40 आपका ये 40 पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा, तो 40 lakhs 50,678। तो रीड करने का तरीका ये है। अब हो सकता है आपके कन्फ्यूज़न आ जाए कि भाई ये 6 7 8 पूरा डिजिट के फॉर्म में हमने क्यों लिख दिया, नंबर के फॉर्म में क्यों लिख दिया। 6 लिख के उसके बाद 100 लिखते जैसे 1000 है, तो 6 7 8 ये तो सिंपल आपने पढ़ाई, आप देख के पढ़ ही सकते हो। जो बड़े नोटेशंस हैं उसको पढ़ने में आपके लिए कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है। जैसे ही नंबर है, एक नज़र में देख के आप पढ़ लेते, आप में से बहुत से लोग डायरेक्ट ना पढ़ पाएँ, थोड़ा देखेंगे कि हाँ 1 10 100 कहाँ जा रहा है ये,
लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर लिखा है तो सिंपल आप 100 पढ़ लोगे। जैसे 6 7 8 लिखा हो तो उसको आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, सिंपल 678 पढ़ लोगे। इसीलिए इसको एक साथ पूरा नंबर में लिखा हुआ है, यानी एक बड़ा नंबर है उसको ब्रेक कर करके हम इस तरह से लिख रहे हैं कि पढ़ने का तरीका ये है। ये तो हो गया रीडिंग वाला। अब राइटिंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम की बात कर लें तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर 40 नहीं लिखा, पूरा लिखा वर्ड्स के अंदर। तो जब राइटिंग को कहा जाए आपको कि नंबर नेम लिखना है तो पूरा वर्ड्स में होगा, ठीक है। 40,50,678 पूरा का पूरा वर्ड्स में। इंटरनेशनल सिस्टम देख लो तो ये आ जाएगा 4,50,678। यहाँ देखो, यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, तो ये 4 आपका मिलियन हो गया और 50 50,000 हो गया 678। इसी तरीके से बी वाला आपका ये नंबर है, पहले आप कॉमा लगा के लिख दोगे। इंडियन सिस्टम के अंदर कैसे पढ़ेंगे हम? ये 4 करोड़ हो गया, 81 लाख हो गया, 21,000 हो गया, 620। लिखेंगे कैसे इंडियन सिस्टम के अंदर? तो इंडियन सिस्टम में जैसा आपने पढ़ा है बस सारा वर्ड्स में कर दो तो वो आ जाएगा आपका। अमेरिकन सिस्टम की बात कर लें तो थोड़ा सा आप रफ में कॉमा लगाकर उसको फिर पढ़ना तो आसान रहेगा। यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, तो ये दोनों तो आ गए मिलियन वाले, तो 48 मिलियन हो गया। फिर 121 को हम क्या पढ़ते हैं? 121, ये 1000 हो गया। फिर 620 को क्या पढ़ते हैं? 620। इसी तरह से आपका सी वाला है। समझाने जैसा कुछ नहीं, जितना समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब सिंपल आप कॉमा लगा दो इंडियन सिस्टम के हिसाब से, 2,22,002। इस तरह से वर्ड्स के फॉर्म में इंडियन सिस्टम में आप लिख दोगे। अमेरिकन सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पर 3 डी के बाद कॉमा, 3 डी के बाद कॉमा, 20 आपका 20 मिलियन हो गया। 022, 0 तो हम इधर पढ़ेंगे नहीं, 22 क्या होगा? 22, तो 22,000 हो गया। और 100 और 10 वाली प्लेस खाली है, 0 है वहाँ पर, डायरेक्ट 2 आ गया, तो ये 2 हो गया। इसी तरह डी वाला आपका इंडियन सिस्टम के अंदर 24,68,13,579 हो जाएगा। अमेरिकन सिस्टम के अंदर 246,813,579। ई वाला 34 करोड़ 50,05,43। अमेरिकन में 345,543। एफ वाले को आप रीड करोगे 1 अरब 2 करोड़ 3,04,050। अमेरिकन सिस्टम के अंदर 1,20,20,304,050। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। आपको नंबर लिखना, याद रखना नंबर नेम नहीं लिखना। पहली बात, सिंपल नंबर के फॉर्म में लिखना है, डिजिट्स के फॉर्म में दिखेगा आपको, लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है। लिखा तो एक ही जाता है, बस कॉमा थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसी वजह से वो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। तो चलिए ए वाला करते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 1 करोड़, तो ये हमने 1 लिख दिया। अब ये देखो लिखा भी वर्ड्स में इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में है, तो सिंपल हम साथ में कॉमा लगाते जाएंगे। फिर 1 लाख है। लाख की तो 2 पोजीशन होती है, एक 10 लाख और दूसरा सिंपल लाख वाली। इसका मतलब 10 लाख की कोई बात नहीं कर रहा ना, यानी सिंगल डिजिट की बात कर रहा है। 1 लाख है, इसका मतलब 10 लाख वाली पोजीशन खाली होगी, तो खाली है तो 0 लगा दो। 01, ये हो गया 1 लाख। उसके बाद क्या रहा है 1000, यानी 10,000 वाली प्लेस भी खाली होगी, 0 लगा दिया और 1 लिख दिया। फिर डायरेक्ट 10 आ जा रहा है 1000 के बाद, लेकिन 100 की तो कोई बात ही नहीं किया, तो कॉमा लगा कर 100 की जगह 0 रहा होगा और 10 को हम 10 लिखते हैं। ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब भी वाला देखो 1 बिलियन। अब ये अमेरिकन सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, तो पहले हम पूरा नंबर लिख लेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के हिसाब से लिखना है। एक चीज़ मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप कंफ्यूज ना हो कहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में गलती हो जाती है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है आपका मिलियन। ये अमेरिकन सिस्टम में लिख रहा हूँ। 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा आपका बिलियन। इस तरह से रहता है सिस्टम। अब जिस प्लेस की बात नहीं करेगा इसका मतलब वहाँ 0 होगा, तो 1 बिलियन का हमने 1 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है 1 मिलियन। अरे भैया बिलियन के बाद ये पहले उसके 100 मिलियन है, 10 मिलियन है, फिर यहाँ मिलियन आ रहा है। डायरेक्ट आप मिलियन की बात कर रहे हो, इसका मतलब 100 मिलियन और 10 मिलियन वाली प्लेस खाली होगी, तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। 1 मिलियन है तो 1 लगा दिया। अब फिर कह रहा है 1000। आप ही बताओ 100,000 और 10,000 की प्लेस कहाँ गई? इसका मतलब 0 होगा, ये 1 आ गया। फिर डायरेक्ट कह रहा है 1,000 का लिख के, इसका मतलब 100 और 10 वाली प्लेस खाली होगी, तो ये हमने 0 करके 1 कर दिया। अब इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के हिसाब से लिखना है, राइट से 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, फिर ये कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, इस तरह रहेगा। ये हमने इस तरह से लिख दिया। सी वाला है 10 करोड़। इंडियन सिस्टम में है तो साथ ही में कॉमा लगाते चलेंगे, यहाँ तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। 10 करोड़ हो गया। फिर 20 लाख कह रहा है। 20 लाख की 2 पोजीशन होती है, दोनों पे हमको डिजिट मिल गई 20। 30,000 तो ये 30 हो गया। फिर 40 कह रहा है, 1000 के बाद तो 100 वाली भी तो एक प्लेस आती है, इसका मतलब 0 रहा होगा वहाँ पर। 40 का 40, तो ये हो गया हमारा।
अब डी वाला देख लो, 9 बिलियन, तो बिलियन वाली प्लेस पे कुछ है तो हमने चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये 9 लिख दिया। फिर 80 मिलियन, मिलियन की 3 प्लेस, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन, 80 लिखोगे तो 2 ही डिजिट तो आ रही है, इसका मतलब 100 मिलियन वाली प्लेस खाली होगी, 0 होगा वहाँ पर, तो हमने 080 लिख दिया, ठीक है। फिर 700,000, 700,000 की 3 प्लेसेस है, तीनों के लिए डिजिट हमको मिल गई, तो 700 हमने लिख दिया। फिर 600,000 के बाद पूरा ये 3 डिजिट रहती है, 100, 10s और 1s वाली, तो 600 हमने लिख दिया। अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा दो, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा, ये हमारा लग गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो कौन सा साइन लगेगा आपको ये बताना है। ए वाला देखो 30,000 और ये 3 लाख, तो चलिए पूरा नंबर के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो कंपेयर करना आसान होगा। बेसिकली हम पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, जिसके पास ज़्यादा डिजिट होगी वो बड़ा होगा, जिसके पास कम डिजिट वो छोटा होगा। 30,000 है तो उसका हमने 30 लिख दिया। अब 1000 में 1 और 3 जीरोस होते हैं, तो 1000 अब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल उसके 3 जीरो यहाँ साथ में आ जाएंगे। अब 3 लाख की बात कर लेते हैं, तो ये 3 हो गया, और 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो ये हमने 5 जीरोस लगा दिए। अब देखो ये 5 डिजिट है और यहाँ पर ये 6 डिजिट है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा। बी वाला है आपका 500 लाख, तो 500 और 1 लाख में 5 जीरोस, तो ये हमने लगा दिया। अब 5 मिलियन आप लिखो, 5 लिख दिया, और 1 मिलियन में 1 होता है और उसके बाद 6 जीरोस होते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 जीरोस इसके साथ आ जाएंगे। तो यहाँ टोटल 8 डिजिट्स हैं और यहाँ टोटल 7 डिजिट्स हैं, डिजिट ज़्यादा तो ये ग्रेटर होगा। फिर सी वाला है 800,000, तो 800 लिख दिया, 1000 का 3 जीरो लगा दिया। 8 मिलियन, तो ये 8 हो गया, और मिलियन के 6 जीरोस हो गए। ये आपका एक 6 डिजिट नंबर है और ये 7 डिजिट नंबर है, डिजिट ज़्यादा तो ये ग्रेटर हो गया। फिर डी वाला पार्ट देख लेते हैं, 640 करोड़, तो 640, और करोड़ में हमारे 1 के साथ 7 जीरो होते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो अपना 7 जीरो इसको दे देगा, तो ये आपका हो गया। अब 60 बिलियन आप लिखो, तो 60 हम लिख देते हैं, और 1 बिलियन में 9 जीरोस होते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो अपना 0 दे देगा, तो 9 जीरो यहाँ लगा दो। यहाँ 10 डिजिट्स हैं और यहाँ टोटल 11 डिजिट्स हैं, तो डिजिट ज़्यादा तो ग्रेटर, ये हो गया। वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स, तो आगे क्लास में हम जब जाएंगे तो इससे बड़े और नंबर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।